हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं टिम्बर चैप्टर स्टार्ट कर रखा। तो मैंने लास्ट क्लास में डिफेक्ट इन टिम्बर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने एक डिफेक्ट बताया भी था। लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। उस डिफेक्ट का नाम था चिप मार्क। यस, अभी चिप मार्क जो है वो क्या चीज़ है, मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया। और आज आप देख रहे हो मेरा सेकेंड हेडिंग है डिफेक्ट इन टिम्बर में डायगोनल ग्रेन्स। यस, मैंने चिप मार्क्स में क्या बताया था कि ड्यूरिंग कन्वर्सन जो है छोटा छोटा नॉट जो है गांठ बना होता है, उसको मतलब जब प्लेन करने के टाइम में प्लेनिंग में मशीन के द्वारा वो छोटा छोटा गड्ढा जैसा रह जाता है, दिस कॉल्ड चिप मार्क। तो वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आज का हेडिंग है डायगोनल ग्रेन्स। तो अब डायगोनल ग्रेन्स क्या है फ्रेंड, अभी हम इसको देखेंगे। तो और मुझे कोरिलेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर ख़त्म हो गया। अभी डिफेक्ट इन टिम्बर में ये सेकंड है डायगोनल ग्रेन्स। इसमें भी क्या है, इसमें भी ड्यू टू कन्वर्सन अभी चल रहा है। कन्वर्सन के कारण जो है, जैसे हम लोग उसमें पढ़ा था ना, फेलिंग, सीजनिंग ऑफ ट्री, फेलिंग ऑफ टिम्बर, कन्वर्सन ऑफ टिम्बर और प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो इसमें अभी जो हमारा डिफेक्ट चल रहा है कन्वर्सन ऑफ टिम्बर जो पढ़ा था उसके लिए चल रहा है। मैं हेडिंग भी दिया था लास्ट क्लास में। तो आइए इसको समझने का कोशिश करेंगे कि ये है क्या एक्चुअली में कन्वर्सन ऑफ डायगोनल ग्रेन्स। तो देख रहे हैं कि मैं लिख रखा हूँ, पहले मैं थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ देता हूँ, फिर इस फिगर को समझाऊंगा। दिस डिफेक्ट इज डिफाइंड बाय द डायगोनल मार्क ओवर द स्ट्रेट ग्रेन स्ट्रक्चर over the timber surface which is left due to improper sowing. Yes, भी कह रहा है कि ये एक मार्क है, स्ट्रेट मार्क है, जो कि टिम्बर सरफेस पे दिखेगा आपको। ये इम्प्रॉपर सोइंग, सावधानी से अगर आप कट नहीं करते हो फ्रेंड चीज़ों को, तो ऐसा एक मार्क दिखता है इस टाइप का। डायगोनली जाएगा ये। डायगोनल डायगोनल तो समझते हैं आप लोग, समझाने का ज़रूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड आवर सर्किल, दिस इज कॉल्ड डायगोनल, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये पूरे टोटल जो है ये डायगोनल हो जाता है ना। डायमीटर इसको बोलते हैं, लेकिन डायगोनल भी इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। ये डायामीटर हो गया और ये रेडियस हो गया, लेकिन ये ऐसे जब जाता है तो ये डायगोनल भी हो जाएगा सर्किल के लिए। मान लीजिए ऐसा अगर कोई रेक्टेंगुलर आपके पास वो है, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो है अगर सर्किल में, तो ये हमारा डायमीटर भी ही तो हो गया डायगोनल ना। तो इस टाइप का डिफेक्ट दिखेगा आपको, ऐसा ऐसा, मतलब वो डायगोनल पकड़ के आता है, ठीक है ना। ऐसा ऐसा आपको डिफेक्ट दिखेगा। ये स्ट्रेट एक मार्क होता है, दिस कॉल्ड डायगोनल ग्रेन्स। ये देखिए अभी ये ऐसा ऐसा पकड़ के आएगा, ऐसा ऐसा, ये देखिए ऐसा ऐसा डायगोनल को ही पकड़ के ये जाएगा, दिस कॉल्ड डायगोनल ग्रेन्स। तो ये देख लीजिए, इसमें मैं बना के रखा हूँ
कि अगर ये डायगोनल है, जैसे सर्किल के लिए डायमीटर ही डायगोनल के समान होते हैं, तो ये जो है स्ट्रेट जो दिख पा रहा है ब्लू कलर का, दिस कॉल्ड डायगोनल ग्रेन्स। और ये क्यों होता है फ्रेंड? हमने अभी देखा है कि इम्प्रॉपर सोइंग, अगर कट करते समय आपको एंगल रखना है कुछ और रख दिया आप कुछ और, तो ये आ सकता है इम्प्रॉपर सोइंग के कारण डायगोनल ग्रेन्स। ये एंगल पे ध्यान देना आपको कटिंग करते समय, और सोइंग के समय में इसको स्पेशल अटेंशन देना है ताकि ये डायगोनल ग्रेन्स जो है आ ना पाए हमारा फाइबर पे, रेक्टेंगुलर फाइबर या सर्कुलर फाइबर जो भी हो। ये आने से फ्रेंड ना, ये मतलब जहाँ पे स्ट्रेंथ का बात होगा, स्टेबिलिटी का ना, वहाँ पे ये काम, मतलब ये डिफेक्ट अगर आ गया जिस टिम्बर में, उस टिम्बर को अगर एप्लीकेशन में आप ला रहे हो और जहाँ पे स्टेबिलिटी और ये हमारा स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है क्रूशियल है, वहाँ पे थोड़ा सा इस टिम्बर को यूज़ करना थोड़ा रिस्केबल होगा। तो अब ये सोच लीजिए कि अगर इस टाइप से हम इम्प्रॉपर सोइंग करते हैं या फास्टली सोइंग करते हैं, या फिर एंगल हमने मिलाया नहीं, किस एंगल पे कट करना है, मतलब वही जल्दी जल्दी कह सकते हैं आप, हरी अप जो काम होते हैं, कितना लोग करते हैं, कह रहे जल्दी जल्दी इतना निपटा लेना है उसके बाद घर जाना है, इस टाइप का हर जगह होता है फ्रेंड। तो हर जगह अगर इस टाइप का होता है तो इम्प्रॉपर जो सोइंग करेंगे हमारा मेसन लोग, मिस्त्री लोग, तो ये तो आएगा डायगोनल ग्रेन्स। अगर ये आ गया फ्रेंड, तो इस टिम्बर को ना हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे हमारा माइनर स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर में नहीं यूज करेंगे। जैसे मेजर स्ट्रक्चर में कहने का मतलब फ्रेंड्स, जैसे एक माइनर और एक मेजर दो स्ट्रक्चर में समझाता हूँ जो कि टिम्बर सेक्शन से बनते हो। स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी जहाँ पे आ जाता है ना फ्रेंड, वहाँ पे हम लोग मेजर स्ट्रक्चर उसको बोल देते हैं। आ जाइए यहाँ पे हम लोग समझाते हैं, देख लीजिए। जैसे एक टिम्बर से हम लोगों ने रेलवे स्लीपर बनाए, पहले के ज़माने में बनता था फ्रेंड रेलवे स्लीपर, ये ऐसा ऐसा बनता था। तो ये रेलवे स्लीपर बनाया, और एक टिम्बर से आपने क्या बनाया, मेज बनाया। मेज मतलब कुर्सी बनाया, ठीक है। मेज मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ये कुर्सी है, एक कुर्सी है मान लीजिए बैठने वाला, ठीक है। आपने एक टिम्बर से चेयर बनाया और एक टिम्बर से आपने कुर्सी नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये समझ लीजिए कि एक कुर्सी है बैठने के लिए, ठीक है। चलो रुकिए, फिर से कोशिश करते हैं। ये मान के चलिए कि हमारा कुर्सी हो गया, ये बैठने वाला, ठीक है। ये हमारा कुर्सी हो गया और ये बैठने वाला हो गया, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर से मान लिए कि हमने चेयर बनाया, हाँ, एक क्रेन से, नहीं एक फाइबर से, और एक फाइबर से रेलवे स्लीपर बनाया। तो ये रेलवे स्लीपर जो है, ये हम कोई मेज वेज कह लीजिए ना फ्रेंड, टेबल कह लीजिए, ठीक है। छोड़िए, चेयर नहीं बना रहा हूँ, टेबल तो बना ही सकता हूँ। ये हमारा टेबल हो गया, ठीक है। हाँ, ये हमारा टेबल बना लिया, ठीक है। टेबल दिख रहा है टेबल जैसा, ये टेबल। तो अब देख लीजिए फ्रेंड कि इसमें दोनों स्ट्रक्चर में आप थोड़ा ध्यान से स्टडी करोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर माइनर्स दिखेगा और एक मेजर। क्यों? क्योंकि ये माइनर स्ट्रक्चर है, ये माइनर है। ये मेज पे कितना आता है लोड? कुछ नहीं। ये हमारा टेबल जो होता है उस पर क्या लोड आता है, बस एक जगह लगा दिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्टडी कर सकता है इस पर, और
उतना जो है हमारा मेजर ये नहीं है, ये माइनर स्ट्रक्चर में आएंगे। बट फ्रेंड ये अगर रेलवे स्लीपर आपने बनाया है इससे, तो इस पे तो लोड आना है ना फ्रेंड, पूरे ट्रेन का जो लोड है। अगर यहाँ पे ये स्लीपर है और ये हमारा रेल लाइन ऐसे गया है, ठीक है, ऐसे रेल लाइन गया है ऐसे, तो ये एक ही है फ्रेंड, इसको एक मानिए, हाँ ऐसा रेल लाइन गया है, ये रेल लाइन है और ये रेल लाइन। तो इस पे तो ट्रेन अगर जाएगा तो इस स्ट्रक्चर पे लोड आएगा, तो यहाँ लोड आएगा मतलब स्ट्रेंथ होना चाहिए हमारा स्लीपर में। अगर स्ट्रेंथ नहीं हुआ तो ये ब्रेक हो जाएगा, अगर ब्रेक हो गया तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये हमारा हो गया मेजर स्ट्रक्चर फ्रेंड, ठीक है, मेजर। तो मेजर स्ट्रक्चर में हम लोग अगर डायगोनल ग्रेन्स वाला वो लगा दिया टिम्बर, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसीलिए कह रहा है कि जहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है रिक्वायर्ड है, वहाँ पे ये लगाना जो है थोड़ा रिस्की होगा डायगोनल ग्रेन्स वाला। बट जहाँ पे माइनर स्ट्रक्चर हो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ऐसा करें जैसे मेज चेयर वर, ये सब माइनर स्ट्रक्चर है, इसमें नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लोड आना नहीं है और ये मेजर स्ट्रक्चर भी नहीं है, माइनर स्ट्रक्चर में आते हैं। यही कह रहा है हमारा डिफिनेशन कि ये प्रॉपर सोइंग से होता है, बट इसको जो है अगर जिस टिम्बर पे आ गया डायगोनल ग्रेन्स, उसको आप मेजर स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर सकते हैं। आइए और भी एक दो पॉइंट है इसका, देखेंगे वन बाई वन करके, ठीक है। डायगोनल ग्रेन सिग्निफिकेंटली वीकन्स द टिम्बर। मैं पहले ही समझा दिया, बता दिया कि जिस टिम्बर पे डायगोनल ग्रेन्स अगर आ गए तो स्ट्रक्चर को पक्का वो वीकन कर देगा, और जो स्ट्रक्चर हमारा वीक हो गया फिर उसको आप लोग मेजर वर्क में यूज करने को सोचिए भी नहीं, उसको हमेशा माइनर वर्क में यूज कर लीजिए, ठीक है। तो मैं पहले ही इतना अच्छे से समझा दिया कि हमारा स्ट्रक्चर को वीक बनाता है ये डायगोनल ग्रेन्स। और सेकेंड पॉइंट क्या है, और भी पॉइंट है, मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन। यही मैं बोला कि हमारा स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं है, वेयर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी आर क्रूशियल। मैं पहले ही ये समझाया कि जहाँ पे स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे रेलवे स्लीपर पहले के ज़माने में हम लोग बनाते थे, तो वहाँ पे ये डायगोनल ग्रेन्स वाला जिसमें डिफेक्ट आया हुआ हो, डायगोनल ग्रेन्स जिस टिम्बर में, उसको मेजर स्ट्रक्चर में यूज नहीं करना है, ये मैं बता ही दिया। और ये लिख भी रहा है कि मेकिंग इट अनस्टेबल फॉर मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन वेयर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इज क्रूशियल। जहाँ पे स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों जो है क्रूशियल है, ठीक है ना। तो ये हमारा था डायगोनल ग्रेन्स। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया हो कि डायगोनल ग्रेन्स क्या है और ये क्यों आते हैं। और अब हमारा एक दो डिफेक्ट और बचा है, उसके बाद हमारा चैप्टर जो है बिल्डिंग मटेरियल समाप्त हो जाएगा। नहीं सॉरी, टिम्बर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अभी बिल्डिंग मटेरियल में एक दो और चैप्टर है, सब्जेक्ट समाप्त नहीं होगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा टिम्बर। ओके फ्रेंड, आज के लिए मैं लेक्चर यहीं पे, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि मैं एक एक डिफेक्ट जो है हर क्लास में लेके आऊँगा, इसलिए फ्रेंड कि अभी मैंने टिम्बर को इतना अच्छा से पढ़ाया है, लास्ट में अगर सारा ही डिफेक्ट एक दिन पढ़ा दिया आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो फिर हमारा इतना पढ़ाया हुआ अच्छे से मेहनत बेकार जाएगा। इसलिए मैं एक दो क्लास और लूँगा। पढ़ना है फ्रेंड, अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम दे के पढ़ेंगे। पढ़ाई करने वाले के लिए तो टाइम ही टाइम है, जिसको नहीं पढ़ना है फिर कोई बात नहीं। तो पढ़ाई कीजिए अच्छे से,
एक एक डिफेक्ट मैं हर क्लास में लेके आऊँ। लेक्चर बड़ा नहीं होगा, छोटा छोटा लेक्चर होगा, जस्ट मेमोराइज इट। ओके फ्रेंड, बाय।